आज भी जब माता पिता के प्रति सेवा भाव की बात होती है तो किसका नाम सबसे पहले जहन में आता है आपके? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी उस समय की है जब महाराजा दशरथ अयोध्या पर राज किया करते थे। श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। एक दिन उनके माता पिता ने उनसे कहा कि बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब एक इच्छा बाकी रह गई है। ये श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा। इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि कौन सी इच्छा मां, क्या चाहते हैं? आप आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह बात श्रवण कुमार ने कही। इसके जवाब में उनके पिता ने कहा कि हमारी उम्र हो गई है और अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में शायद हमको शांति मिले। ये उनके माता पिता ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोच में पड़ गए, क्योंकि उन दिनों आज की तरह बस, रेल या विमान नहीं होते थे। तब श्रवण कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें अपने माता पिता की इच्छा भी पूरी करनी थी। ऐसे में उन्होंने 2 बड़ी टोकरियां ली और उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया, कुछ इस तरह से। इस तरह एक बड़ा कावड़ बना लिया। इसके बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उसके अंदर बिठा दिया और उनकी तीर्थ यात्रा संपन्न कराई। देखिए, माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कराए। मतलब श्रवण कुमार जो कुछ देखते थे वो अपने माता पिता को बताते थे ताकि वो भी उसे महसूस कर सकें। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि भारतीय संस्कृति का डीएनए क्या है। आज भारत में परिवार ही नहीं, रिश्ते भी बिखरे हुए हैं। माता पिता को लेकर संतानों का व्यवहार, स्वभाव बदला है। यही नहीं, कई घरों में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और इससे उन्हें बचाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। मतलब सोचिए, श्रवण कुमार की संस्कृति वाले देश में माता पिता को उनकी संतान से बचाने के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं। हमारे देश में इसके लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 है। इसके तहत माता पिता के भरण पोषण और उनकी देखरेख को सुनिश्चित किया गया है। यह कानून कहता है कि संतान अगर अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करती तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने माता पिता को 10,000 रुपए तक का हर महीने भत्ता देना होगा कानूनन। इसके अलावा वर्ष 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर एक अहम फैसला दिया था। इस फैसले में तब कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति घर में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्से का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें ऐसा करने पर घर से बाहर भी निकाला जा सकता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 50% बुजुर्ग कभी ना कभी अपनी संतानों द्वारा उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। इनमें 48% पुरुष हैं और 52% महिलाएं हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया, आप जानते हैं, कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है, संक्रमण। और इस संघर्ष में बहुत से लोगों ने समझा कि परिवार से बड़ा ना कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। टूटा और बिखरा हुआ परिवार ठीक उन मोतियों की तरह होते हैं जो डिब्बों में साथ होते हुए भी एक सूत्र में नहीं बंधे होते हैं। और इसे आप इस चित्र से समझ सकते हैं। आज अगर इस बुजुर्ग महिला के बेटे इसका सहारा बने होते ना, तो इसे लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ता। अपने बेटों को उनके पैरों पर खड़ा करवाते करवाते इस बुजुर्ग महिला की कमर झुक गई, लेकिन फिर भी इसे आज दर दर भटकना पड़ रहा है, वो भी 2 वक्त की रोटी और सिर पर एक अदद छत के लिए। जिस समाज में बेटों के लिए बेटियों की हत्या करने से गुरेज नहीं किया जाता, उस समाज में एक बेटी अपनी बुजुर्ग माँ का सहारा बनी हुई है और धिक्कार रही है अपने उन भाइयों को जिनको अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी देना भी गवारा नहीं था। आखिर सब भाइयों को थाने के जरिए बुलाए गए हैं, उन्होंने फिर भी अपनी माँ को रखने के लिए हाँ नहीं की
उसके बाद सबने की कि बहन अब क्या चाहती है तू। फिर मैं बोली कि तुम नहीं रख सकते हो माँ को तो मैं ही रख लेती हूँ। उसके बाद खिलचीपुर थाने वाले ने खाना खर्चा की व्यवस्था सारी कर दी। उसके बाद किसी भाइयों ने मतलब जवाब नहीं दिया कि माँ को हम रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रामकुंवर बाई की इस बुढ़ापे की जरूरत सिर्फ कुछ दवाइयाँ, एक चारपाई और केवल 2 रोटी है। आलू की सब्जी है, पानी पानी खा ले। लेकिन इनका खर्च भी उनके 5 बेटे उठाने को तैयार नहीं है। पूरी उम्र बेटों के नाम कर दी। 26 बीघा जमीन में से 22 बीघा जमीन अपने बेटों पर भरोसा करके बेच दी। सोचा था उसका और बेटों का जीवन बेहतर होगा, लेकिन मिला तो सिर्फ धोखा। बेटों का जीवन सुधर गया और ये बुजुर्ग महिला सड़क पर आ गई। 4 बीघा जमीन है राजेंद्र सिंह खींची, पिता लक्ष्मण सिंह देवाखेड़ी जागीरी के रहने वाले। मतलब 5 भाई ने मिलकर जमीन माँ के लिए दी थी कि तू देखभाल करना, माँ का ध्यान रखना। लेकिन उस बंदे ने 45,000 के बीघा के हिसाब से 4 बीघा जमीन बिना दस्तखत बिना साइन से बेच दी। अपने हक के लिए लड़ रही 70 साल से ज्यादा उम्र की इस महिला की हालत और उसकी शिकायत देखकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पांचों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 4 बेटों को गिरफ्तार करके मुचलके पर छोड़ा गया। शर्त ये रखी गई कि हर महीने हर बेटा 1000 रुपए भरण पोषण के लिए माँ को देगा। पांचों बेटों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 24 से वरिष्ठ नागरिक के संरक्षण अधिनियम में। अपराध कायम करने के बाद में उन 4 बेटों को गिरफ्तार कर दिया गया है और जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनसे उनकी माँ के संबंध में समझाई दी कि आपकी माँ का भरण पोषण करना चाहिए। तो 4 बेटों द्वारा माँ के खर्चे के लिए प्रति माह 1,000 रुपये देने की भी बात कही गई है। हम 5,000 रुपये हर महीने इनको देंगे और हमारी माँ हमारी बहन लता के पास रहेगी। कलयुग की पराकाष्ठा देखिए कि पुलिस के समझाने के बावजूद 5 बेटे अपनी एक माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस के दबाव में केवल 1,000 रुपया महीना देने की बात मानी, पर बेटी ही अपनी माँ का सहारा बनी, क्योंकि जिन बेटों को माँ ने सहारा समझा था वो उसे बेसहारा छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से मनोज जैन, जी मीडिया।